आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है आपका पीजीटी टीचर्स के लिए, टीजीटी टीचर्स के लिए और काउंसलर, स्टाफ नर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और स्पोर्ट्स डांस इंस्ट्रक्टर, ऐसे ही स्पेशल एजुकेटर, योगा कोच, बाल वाटिका टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए निकाली गई है। तो क्या है इसकी पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों तो इन पदों पे जो भर्ती की जा रही है सीधे साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी, आपका इंटरव्यू के माध्यम से, जो कि केंद्रीय विद्यालय IIT इंदौर में इन पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके तहत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का जो सत्र 2024-25 है उसके लिए ये भर्ती की जा रही है, जिसमें एज लिमिट रखा गया है 18 से 65, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष। अगर आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 18 से 65 वर्ष के मध्य आयु वाले अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र समस्त वर्ष के एवं सेमेस्टर के तथा उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट आकार के फ़ोटो के साथ स्वयं के खर्चे पर केंद्रीय विद्यालय जो कि IIT इंदौर है वहाँ पे जो डेट दी गई है उस दिन आपको साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। तो जो पद हैं बाल वाटिका शिक्षक, काउंसलर और विशेष शिक्षक के जो पद हैं उसके लिए इंटरव्यू रखा गया है 26 जून 2024 को। उस दिन बुधवार है और सुबह 8 बजे से इसका इंटरव्यू होगा। दोस्तों सभी पदों हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की योग्यता अनिवार्य है। पंजीकरण का समय साक्षात्कार दिवस को प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक होगा। तो आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट iitindor.kbs.ac.in से अथवा QR कोड से डाउनलोड कर एवं पूर्ण रूप से भर कर विद्यालय में उपर्युक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित हों। दूसरा है विद्यालय में सत्र 2024-25 में सेवाएं एवं सामान आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठानों का पंजीकरण किया जाना है। आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट अथवा QR कोड से डाउनलोड कर दिनांक 8 जुलाई 2024 तक डाक द्वारा या विद्यालय में जमा करना है आपको। तो इंटरव्यू होगा 26 जून 2024 को सुबह 8 से 10 उसका रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदन पत्र आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो वेबसाइट दी गई है iitindor.kbs.ac.in, यहाँ से या फिर QR के माध्यम से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनको हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से मांगा गया है। अब हम देखेंगे स्पेशल जो पद निकाले गए हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो पद है आपका पीजीटी इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, मैथ टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे एजुकेशन मांगा गया है 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कॉन्करेंट सब्जेक्ट। जैसे आप इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में पीजीटी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क, और जो भी आप मास्टर डिग्री लगाएंगे वो आपका कम से कम 50% अंकों के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका हिंदी से होना चाहिए। ऐसे हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल। पीजीटी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से आपका पीजी होना चाहिए। फिर पीजीटी केमिस्ट्री के टीचर्स के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपका पीजी होना चाहिए। फिर पीजी बायोलॉजी के लिए बॉटनी या फिर जूलॉजी या लाइफ साइंस या बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट
psychology provided they have studied botany and zoology at graduation level। तो ये सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन और पीजी होना चाहिए। दोस्तों साथ ही बीएड या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, बीएड इसके समान डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम से आपको पढ़ाते आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज मांगा है आपसे, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। दूसरा पद है टीजीटी, संस्कृत टीचर, इंग्लिश टीचर, सोशल साइंस टीचर और मैथ टीचर के लिए। तो इसके लिए 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन मांगा है, इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, और वो भी 50% मार्क्स से वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री हो आपके पास, एटलीस्ट 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। और जैसे अगर आप टीजीटी संस्कृत के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है संस्कृत सब्जेक्ट से होना चाहिए 3 साल का। मैथ के लिए कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपका मैथ में होना चाहिए। और ये इन दो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट्स उसमें होना चाहिए। आप मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। फिर टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश का 3 साल का डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन। टीजीटी सोशल साइंस के लिए कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन सब्जेक्ट्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट। साथ ही आपके पास बीएड या इसके समान कोई डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, पढ़ाते आना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज मांगा है, होना चाहिए। साथ ही सीटीईटी सेकेंड क्वालिफाइड होना चाहिए। अब हम देखेंगे काउंसलर के पद के लिए जो क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। दोस्तों काउंसलर के पद के लिए आपके पास या तो बीए हो या बीएससी साइकोलॉजी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वर्किंग नॉलेज मांगा है आपका। साथ ही रजिस्ट्रेशन विथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दोस्तों स्टाफ नर्स की फीमेल की जो भर्ती की जाएगी उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा है आपका, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। साथ ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब इसके लिए जो स्टाफ नर्स थे इसके लिए यही बस मांगा है, बीएससी नर्सिंग हो या फिर आपके पास जीएनएम हो, आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है कम से कम 50% अंकों के साथ क्वालिफाई हो आपका बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीटेक आईटी, या फिर आपके पास बीई बीटेक एनी स्ट्रीम से हो। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर, आपका पीजी डिप्लोमा हो कंप्यूटर का, या फिर एमएससी या एमसीए हो आपके पास, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से या बीसीए हो आपके पास, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो आप इसी समान डिग्री में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपका कंप्यूटर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपका किसी भी सब्जेक्ट में। फिर या फिर बी लेवल फ्रॉम DOEA एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी सब्जेक्ट के साथ हो, या फिर सी लेवल फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ग्रेजुएशन हो। तो ये क्वालिफिकेशन रखी गई है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। अब हम देखेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीसीए या फिर एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट या फिर एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस। ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, या फिर बैचलर या मास्टर डिग्री हो आपका एनी साइंस सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में
विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और 0 लेवल फ्रॉम DOE-ACC, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट से, साथ ही A लेवल फ्रॉम DOE-ACC। फिर डांस इंस्ट्रक्टर के लिए एनी रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेट या नेशनल लेवल क्लासिकल या फोक डांस का आपके पास डिग्री हो। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कोच के लिए, इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा है, BPEd और या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है स्पेशलाइज्ड गेम में, और ट्रेनिंग फॉर स्पेशलाइज्ड गेम। अगला पद है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अपर प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास, साथ ही 2 ईयर का DEd, स्पेशल एजुकेशन, या फिर 12th पास या 1 ईयर का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन आपका इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। फिर नेक्स्ट है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 month का सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर डिप्लोमा हो आपका मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क MRW 6 month का सर्टिफिकेट चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड में, या फिर जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द स्टिप में, या फिर प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट में। ऐसे ही या फिर आपके पास डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटेडेशन DVRMR, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटेडेशन 6 month का यहाँ पे भी सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है स्पेशल नीड में। तो ये है आपके स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए शैक्षणिक योग्यता। नेक्स्ट है योगा कोच के लिए, इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो, और 1 साल का ट्रेनिंग हो आपका योगा के क्षेत्र में। फिर बाल वाटिका टीचर्स के लिए सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th या इसके समान आपके डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका क्वालिफाई होने चाहिए। दूसरा डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर और BEd नर्सरी फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। PRT प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ क्वालिफाई। दूसरा डिप्लोमा हो आपके पास बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर BLED का। फिर तीसरा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते आना अनिवार्य है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा है CTET पेपर फर्स्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज। तो ये थी वैकेंसीज, उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता। तो इंटरव्यू होगा इसका 26 जून 2024 को। सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं। आवेदन कहाँ से निकाला जाएगा, तो वेबसाइट दी गई है जिसे हम देख चुके हैं कि इस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो आपको वहाँ पे अटैच करनी है, और कल इंटरव्यू के लिए अर्थात 26 जून को इंटरव्यू के लिए जाना है। धन्यवाद। ऐसे ही नई वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।